तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? एंड पहले मैं बता देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज मेंट ओनली फॉर द इंटरमीडिएट एंड द वेरी बिगिनर्स। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्टेट मैनेज करते हैं ऑन टू आवर के एम पी एप्लीकेशन। तो देखो, कई बार होता है ना कि हम लोगों को काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं, जैसे लोडिंग का स्टेट हो गया, सक्सेस का स्टेट हो गया, एरर की स्टेट हो गई। तो इस केसेस में क्या होता है कि हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग अप्रोचेस फॉलो करते हैं। तो आज मैं आपको एक सिमिलर अप्रोच बताना चाहूँगा जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ एंड काफ़ी लोगों को देखा भी है यूज़ करते हुए, एंड दैट इज़ थ्रू द सील्ड क्लासेस। तो दिस विल हेल्प यू जब भी आप एक नया व्यू मॉडल लिखते हो, अपने यूआई में इंटीग्रेट करते हो उस हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बैकिंग फील्ड्स का, एंड मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है, और उसके साथ में हम लोग यार लाइफ साइकिल स्टेट्स को भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर आओगे इधर पे तो मैंने सिंपली एक यूआई स्टेट बना रखा है, दिस इज अ सील्ड इंटरफेस। अगेन, सील्ड इंटरफेस बनाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन यही है, टू डिफाइन डिफरेंट स्टेट्स एंड इसमें से कोई स्टेट मिस ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने उसको सील्ड इंटरफेस के अंदर रखा है। इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम लोग है ना यूआई पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे मेरे पास आप देखोगे, एक तो है आइडल, एंड देन हमारे पास में है लोडिंग, उसके बाद में है सक्सेस, एंड उसके बाद में है एरर। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास में ये चार स्टेट्स ही होती हैं, जो जिसमें से आइडल भी नहीं होती है। तो लोडिंग, सक्सेस एंड एरर, तो बेसिकली अपन तीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोडिंग, सक्सेस एंड एरर। एंड उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो डेटा है वो दिखाते हैं। एंड एक और चीज़ आप अगर आप नोटिस करोगे, देखो बहुत सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इनसाइड द सील्ड क्लासेस कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे वाइबल होती हैं। जैसे आप देखोगे ना, मेरे पास में है डेटा ऑब्जेक्ट, एंड देन आप देखोगे इसी के अंदर मेरा डेटा क्लास सक्सेस भी लिख रखा है, एंड जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ डेटा भेज रखा है विच इज़ वैल यूजर विच इज लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि लोग पूछते हैं कि सील्ड इंटरफेस के अंदर आप क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हो। तो आपको बोलना है कि डेटा ऑब्जेक्ट्स हम डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई डेटा नहीं सेंड करते, मतलब उसके पैरामीटर्स में किसी तरह का हम कोई पैरामीटर सेंड नहीं करते हैं। देन हमारे पास में डेटा क्लासेस डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स सेंड करते हैं। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ द थिंग्स इनसाइड द सील्ड इंटरफेसेस। ठीक है, अब आ जाओ, आफ्टर डूइंग द यूजर यूआई स्टेट हम लोग आ जाएंगे अपने व्यू मॉडल पे, एंड आफ्टर दैट हम लोग यार यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करते हैं एक यूआई स्टेट को। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, दिस इज आवर यूआई स्टेट। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अंडरस्कोर यूआई स्टेट। तो देखो, ये एक्चुअली में हम लोगों ने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है टू एक्चुअली सपोर्ट द यूआई स्टेट। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग इसको अपने यूआई लेवल पे फेच करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि हमें चाहिए होगी एक पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब एक पब्लिक की चाहिए होगी जिसके थ्रू हम लोग जो भी यूजर्स आ रहे हैं, जो लिस्ट ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, वो हमें मिल सके। देखो आप क्या करोगे, बैकएंड से लोड करोगे जितने भी यूजर लिस्ट है, एंड आप चाहोगे कि उसको यूआई पे शो करे। तो उसको शो करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको व्यू मॉडल के थ्रू जाना पड़ेगा, बिकॉज हम एमवीवीएम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पे हमें एमवीवीएम के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर हम जो यूजर्स है उसको फीड कर सकें। तो हमारे पास में होता है दीज आर बैकिंग फील्ड्स। तो आप देखोगे ना, ये अंडरस्कोर जो यूआई स्टेट है उसको हम कई बार बैकिंग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज ये जो हमारा यूआई स्टेट है विच इज पब्लिक, इसको सपोर्ट करने के लिए, सो दैट वाई इट इज कॉल्ड बैकिंग प्रॉपर्टी, मतलब सपोर्टिंग एक तरह से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं अंडरस्कोर यूआई स्टेट विच इज अ बैकिंग प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद में आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो, लाइक म्यूटेबल स्टेट फ्लो, म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो, जो भी आपका यहाँ पे डेफिनेशन है। उसके बाद में आप यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हो। जैसे मेरे केस में मेरा जो टाइप है वो है यूजर यूआई स्टेट। ठीक है, सिंस हम लोग एक यूआई स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, एंड इसके बाद मेरा जो वैल्यू है वो आइडल करके हमने यहाँ पे रख रखा है। दैट मीन्स कि इनिशियली मेरा यूजर यूआई स्टेट एंड आइडल पे ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर वापस से यूआई स्टेट मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जो कि एक्सेस की जाती है अपनी यूआई साइट से। देन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्टेट फ्लो, एंड अगेन हम यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हैं और डॉट एज स्टेट फ्लो डिफाइन करते हैं। तो आपको पता होगी कि हम लोग डॉट एज अ स्टेट फ्लो क्यों डिफाइन करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हमको यार डेटा चाहिए इन दी फ्लो फॉर्मेट। कल को जाकर अगर मेरा डेटा अपडेट होता है बैकएंड से, तो वो भी मेरे को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए अपनी यूआई पे, इसलिए हम इसको एज अ फ्लो ही यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है कि डॉट एज अ स्टेट फ्लो लगा जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या ये कोल्ड फ्लो में कन्वर्ट करता है या हॉट फ्लो में कन्वर्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, इधर पे है एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड्स, जो कि यहाँ पे कोटलिन 2.3.0 से जितने भी एबव वर्जन है ना, अगर आप उसको यूज करोगे तो आप यहाँ पे एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड्स भी यूज कर सकते हो, जो कि कुछ नहीं है, ये दोनों का अगर आप कॉम्बाइन कर दोगे तो ये आपको छोटा सा ही बन जाएगा विच इज यूआई स्टेट एंड स्टेट फ्लो। एंड यहाँ पे आप फील्ड देख रहे हो, एंड उसके अंदर में मेरा आ जाएगा म्यूटेबल स्टेट फ्लो, एंड इधर पे आ जाएगी
जो डिफॉल्ट वैल्यू है विच इज यूजर यूआई स्टेट, एंड यहाँ पे आप लिख लो यूजर यूआई स्टेट डॉट आइडल। तो दैट इज एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप जा करके मेरी वो उस वीडियो को देख सकते हो, मैं आपको लिंक पे डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर पे, एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया था विच इज फेच यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफाइन किया है कि अगर मेरा यू आई स्टेट डॉट वैल्यू लोडिंग है तो यहाँ से रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यूज़र अभी भी जो मेरा यू आई स्टेट में वैल्यू नहीं गई है एंड दिस इज स्टिल लोडिंग, तो यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे एंड इट विल कीप ऑन शोइंग द लोडिंग ऑन टू द यू आई स्क्रीन। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, सिंस हमें एक कोरोटीन स्कोप को स्टार्ट करना है एंड द बेस्ट थिंग इज व्यू मॉडल स्कोप। जब तक मेरा व्यू मॉडल एक्सेस करता है तब तक ही हमें इसको फेच करना, अदरवाइज नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये मेरी लोडिंग स्टेट पे जा चुका है, इट मीन्स कि इट इज स्टिल ऑन दी प्रोसेस, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे ट्राई में, जस्ट एक एग्जांपल के लिए डाला है कि डेली अगर मान लो 1500 का है, मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेकंड्स लग गए पूरे डेटा को लाने में, तो उस केस में मेरे को लोड स्क्रीन दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको लगा रखा है विच इज़ द लोडिंग। उसके बाद में फैच यूज़र है, तो लिस्ट आप देख सकते हो मैंने जस्ट एक डीले लगा करके और फैच यूज़र कर लिया है। अब जब सक्सेस होगी तो उसमें हमें रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, तो यूज़र यू स्टेट एंड डॉट सक्सेस, तो हमने आप देखोगे ना सक्सेस के अंदर वैल यूजर्स एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे डिफाइन करी थी, तो वही यहाँ पे भी हम पास कर रहे हैं विच इज द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, दैट इज अ फैच यूजर्स। एंड एक्सेप्शन अगर आ गया तो उस केस में आप यहाँ पे जो एक्सेप्शन उसको भेज दोगे, अदरवाइज अननोन नेटवर्क एरर, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी रेलेवेंट यहाँ पे आपके पास में स्ट्रिंग्स है आप उसको भेज सकते हो। अब बात आती है कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, तो आप आ जाओ इधर पे विच इज़ आवर सिंपल कंपोजेबल, और इसके अंदर है ना हम सिंपली यार कोइन व्यू मॉडल से सबसे पहले तो इसको इंजेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं यूजर व्यू मॉडल डॉट यू आई स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। यस, तो कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे भी कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल आ चुकी है, एंड यू शुड बी यूजिंग दिस ओनली बिकॉज कलेक्ट एज ए स्टेट आप अगर यूज़ करते हो ना तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे वो लाइफ साइकिल के थ्रू हैंडल नहीं होती है, तो आपकी मेमोरी लीक्स बढ़ सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल यूज़ करते हैं। जब तक कि मेरा लाइफ साइकिल रहता है वो मेरी कलेक्ट होती है, अदरवाइज वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने बोला था ना कि सील्ड इंटरफेस क्यों डिफाइन करते हैं, दिस इज द रीजन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया है जिसको स्टेट के लिए डिफाइन किया है। ठीक है, विच इज़ द स्टेट विच इज़ कमिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे मेरे पास में आइडल है, लोडिंग है, सक्सेस है एंड एरर है। अगर मैं इससे इसमें से कुछ भी हटा देता हूँ तो मेरे को आएगा एरर। वाई? बिकॉज मेरा स्टेट जो है वो फुलफिल नहीं कर रही है उस पार्ट को, तो या तो आपको एल्स डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको सारे डिफाइन करने पड़ेंगे। दैट इज द रीजन हम लोगों ने उसको एज अ सील्ड क्लास डिफाइन किया था, बिकॉज यहाँ पे रीजन वही है दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल दी सेवरल फंक्शंस या फिर डेटा क्लासेस या डेटा ऑब्जेक्ट जो आपने वहाँ पे बना रखे हैं। तो अब दिखा दो आइडल में क्या होगा, आपने सेंस ऑलरेडी आइडल कर रखा है, मतलब इनिशियली मेरा आइडल ही रहेगा। अगर लोडिंग हो जाता है तो सर्कुलर प्रोग्रेस बार दिखानी है, और अगर सक्सेस हो गया तो मेरे को यूजर्स जो है वो करंट यूजर स्टेट डॉट यूजर्स करके मेरे को फेच कर लेने हैं, और नहीं तो मेरे को एरर फेच कर लेनी है। बस इतना ही करना है अपने को और आंसर मेरा बन जाएगा। तो ये था सिंपल सा एग्जांपल कि कैसे आप बैकिंग फील्ड्स और लाइफ साइकिल स्टेट को यूज़ करके अपने केएमपी में हैंडल कर सकते हैं जो भी डेटा बैकएंड से आ रही है उसको। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।